हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर। हाँ जी, अक्सर देखा गया है कि बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम आती कहाँ पे है कि सर फॉर्मूला लर्न नहीं है। हाँ जी, फॉर्मूला लर्न नहीं है। फॉर्मूला लर्न करने बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको तो इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है जी, बट आप ऑनलाइन हो तो चलिए आपको भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज से आपकी प्रॉब्लम को करते हैं बाय बाय, गुड बाय। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं फिगर की, रेक्टेंगल। हाँ जी, फिगर रेक्टेंगल हमारे पास, इसको हिंदी में आयत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? आयत। ठीक है, इसकी जो आकृति है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? वो शेप हमारे पास इसकी ऐसी होती है जी, इस टाइप की। इस आकृति को बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर खास बात क्या होती है? इसके अंदर खास बात ये होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं होती। हाँ जी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें इक्वल नहीं होती। इसके अंदर खास बात ये होती है। ठीक है, ओके, इसको मान लेता हूं मैं एल, इसको मान लेता हूं मैं बी। ठीक है, एक साइड को मैं नाम दिया एल, एल से यहां पे क्या है? लेंथ, और बी से यहां पे क्या है? ब्रेड्थ। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई, और अंग्रेजी में इसको बोलते यानी हिंदी में इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है जी, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं। राइट, अब देखो इसको भी याद हम कैसे रखेंगे। देखो हमारे पास मैं एक शेप बनाता हूं ऐसी, मेरे पास क्या है? एक एल लेंथ की एक स्ट्रिप है, एक छड़ी मेरे पास एल लेंथ की। ठीक है जी, एल लेंथ की मेरे पास एक छड़ी है। ओके, तो मैंने क्या किया, ऐसी एक छड़ी मैंने और रख दी यहाँ पे एल लेंथ की। ठीक है, फिर मैंने इसकी एक और रख दी ऐसी, फिर एक और रख दी ऐसी, फिर एक और रख दी ऐसी, एक और रख दी ऐसी, एक और ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो यहाँ से पता चला कि जो ये शेप बनी है, ऐसा रखने से जो ये शेप बनी है, ये शेप मेरे पास बन गई जी रेक्टेंगल। हाँ जी, ये शेप क्या बन गया? रेक्टेंगल। ठीक है, अब जो छड़ी है ये एल है, मान लेते तो मैं ये कितनी मेरे पास? एक 2 मीटर की है। ठीक है जी, फिर जो अगली आएगी ये भी कितनी है? 2 मीटर की, फिर अगली वो भी क्या है? 2 मीटर की, अगली भी 2 मीटर की, अगली भी 2 मीटर की। इस टाइप से मेरे पास है। ठीक है, मान लेते इतनी है हमारे पास। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको टोटल निकालना मुझे, तो कैसे निकालूंगा मैं टोटल इसका? इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको ऐड कर देंगे। हाँ जी, एक तो वे मेरे पास ये है, और दूसरे वे क्या है? मैं इसको काउंट कर लेता हूं कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो 2 × 6, आंसर कितना आ जाएगा जी? 12 आ जाएगा। हाँ जी, 12 आ गया हमारे पास आंसर। हमने इसको ऐसे कर लिया, तो सेम हमारे पास ये है, एक एल ये है, एक एल ये है, एक एल ये है। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास है। राइट, अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर बात ऐसी होती है कि यहाँ पे चीजें ऐसे नहीं है, चीजें क्या है? सभी की सभी ऐसे मिली हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल मिली हुई है, तो हमें यहाँ से नहीं पता कि वे कितनी होंगी। ठीक है, काउंटिंग में हमें नहीं पता कितनी है, बिल्कुल मिला मिला के रखी हुई है, बिल्कुल मिला मिला के। राइट, तो हमें इसका ये तो नहीं पता कि कितनी रखी हुई है, बट हमें इतना जरूर पता है कि हाँ जितनी भी रखी हुई है उसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? मान लेते हैं मैं बी है। ठीक है, जो हाइट इसको कितनी है जी? बी के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे हाइट बी मिल गई है, जैसे यहाँ पे था ये हाइट। ठीक है जी, ये मेरे पास एल थी, तो मैंने क्या किया? उनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से इसकी और इसकी क्या कर दो जी? मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्या जाएगा? इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर क्या कहेंगे इसको हिंदी में? आयत का क्षेत्रफल। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से करना है कि आपको जस्ट इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा L × B। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। कि आयत का क्षेत्रफल क्या है जी? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, जीवन में क्या है सबसे जरूरी? पढ़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। जीवन में क्या सबसे जरूरी? पढ़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है जी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आप इसको L × B, ये सामने कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट इसका कुछ इस टाइप से हमारे पास। ठीक है, अब यहां से इसके बाद आती है अगली शेप हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, उसके अंदर क्या खास बात है? स्क्वायर के अंदर स्क्वायर को
हिंदी में बोलते हैं वर्ग। हाँ जी, स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। इसके अंदर खास बात ये है कि इसकी जो लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है वे दोनों की दोनों सेम है। हाँ जी, ये भी एल है तो ये भी एल है, ठीक है। या इसको ए बोल लो, इसको ए बोल लो, कोई कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये हमारे पास साइड्स हैं, ठीक है, भुजा है इसको, ठीक है। तो यहां से इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जो इसका वही उसका हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है? एल इंटू बी है, और बी की जगह पे क्या वहाँ पे एल है, तो यहाँ पे बी की जगह पे एल पुट कर दूँ मैं तो क्या बन जाएगा? एल मल्टीप्लाई एल। तो यहाँ से एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा जी? इसकी गुणा कर दो, एल मल्टीप्लाई एल, तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी में क्षेत्रफल वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एल गुणा एल, तो इसको बोलते हैं भुजा, तो भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा का वर्ग, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखते हैं, राइट। ये भी सेम हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है जी, ऐसे हमारे पास थी। तो इसकी एल लेंथ कितनी है? जो हाइट इसकी वो कितनी है? एल के इक्वल है, ठीक है। ये भी हमारे पास एल, ये भी एल, तो इसको, ठीक है जी, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो रेक्टेंगल की बात हुई हमारे पास, स्क्वायर की बात हो गई। अब बात करते हैं सर्कल की। यानी इससे पहले सर्कल की बात करूं मैं, यहां से एक चीज और बात कर लेते हैं, इसकी पेरीमीटर, ठीक है। इसकी पेरीमीटर क्या होती है? हाँ जी, पेरीमीटर क्या होती है इसकी? पेरीमीटर वो होती है कि हम चारों तरफ से उसको घूम करके देख सके, यानी जितनी भी हमारे पास उसकी लेंथ है उन सभी को टोटल कर दें, उन सभी को ऐड कर दें, वो हमारे पास हो जाती है उसकी पेरीमीटर। देखो ये एल है तो ये भी क्या होगी? एल होगी। ये बी है तो ये भी क्या होगी? बी होगी, सामने वाली। सेम यहाँ पे ये एल है तो ये भी एल है, ये एल है तो सामने वाली भी सेम, ये एल है तो ये भी एल। तो अब बात करेंगे इसकी पेरीमीटर की, ठीक है जी, यानी परिमाप, आयत का परिमाप, यानी आयत की परिधि, परिमाप सॉरी पेरीमीटर। तो हमें करना क्या है यहाँ पे? इसको सभी को जोड़ दो। तो जोड़ते हैं जी, एल जमा बी जमा एल जमा बी। अब देखो यहाँ से एल कितनी बार है? 2 बार है, तो 2L जमा बी कितनी बार है? 2 बार है, तो 2B। अब 2 यहाँ पे 2 आ जाए कॉमन, तो ये बन गया जी 2 इंटू एल जमा बी। हाँ जी, तो आयत का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल की, वो कितनी है? 2 इंटू एल प्लस बी। हाँ जी, हो गया याद? नहीं करना याद, ये बना लो बस, ठीक है। पेरीमीटर क्या है? इन सभी साइड्स को जोड़ दो, ऐसे घूम जाओ और वापिस से यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? इसकी पेरीमीटर बन जाती है। सेम यहाँ से इसकी पेरीमीटर जल्दी से कमेंट कर दो, इसकी पेरीमीटर क्या आने वाली है? आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो इसकी पेरीमीटर जल्दी बता दो क्या आने वाली है। इसमें मैंने करना क्या है? एल जमा एल जमा एल जमा एल, इसको जोड़ दिया, इसको, तो एल कितनी बार है जी? 4 बार है, तो 4L, ठीक है। तो इसके जो पेरीमीटर है वो कितनी आती है? 4L, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई साइड, या फिर हिंदी में बात करें तो 4 गुणा भुजा, ठीक है जी, 4 गुणा भुजा। ये हुई हमारे पास रेक्टेंगल की बात, स्क्वायर की बात। अब चलते हैं अपने सर्कल पे। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। हाँ जी, वृत्त। और ये दिखता कैसे है? ये दिखता बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल गोल गोल, गोल मटोल। चंदा भी गोल, धरती भी गोल, घड़ी भी गोल, और बस सर्कल भी गोल। तो ये हमारे पास है सर्कल। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ इसका एक सेंटर होता है, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है, कि यहाँ पे प्रकार रख के और यहाँ तक खोल करके मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। ये हमारे पास केंद्रक है, केंद्र बोलते हैं इसको। और ये हमारे पास, या अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं सेंटर। और ये हमारे पास इसकी है जी रेडियस, या हिंदी में बोले तो त्रिज्या। क्या जी? त्रिज्या, ठीक है, रेडियस या फिर त्रिज्या। ये इसका सेंटर है O, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस हो गई। अगर मैं इस रेडियस को आगे बढ़ा दूं और ऐसे मिला दूं तो ये कंप्लीट हमारे पास बन जाता है इसका डायमीटर। डायमीटर, या फिर हिंदी में बोले तो इसको व्यास,
हाँ जी, वृत्त का व्यास। ठीक है, इसको मान लेता हूँ, कोई नाम देता हूँ इसको ए और बी। ये मेरे पास वृत्त का व्यास हो गया ए और बी। ठीक है जी, और ये यहां तक की बात करें, सिर्फ यहां तक की, यहां से यहां देख लो और यहां से यहां देख लो, दोनों चीज बराबर होंगी। ठीक है जी, तो इसको मान लेता हूं कि मैं ये आर है, ये भी मेरे पास आर है। ठीक है, तो जो यहां से एक चीज समझ आई, जो व्यास है, जो इसका डायमीटर है, वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। यानी रेडियस को 2 बार जोड़ दो तो क्या बन जाता है, उसका डायमीटर बन जाता है। हाँ जी, डायमीटर बन जाता है। डायमीटर को लिखता हूं मैं डी से, यानी क्या क्या मैंने इसको आर प्लस आर, तो ये बन गया जी 2r। हाँ जी, आर प्लस आर, तो डी इज इक्वल टू 2r। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डायमीटर, या फिर हिंदी में बोले तो इसको व्यास। ठीक है जी, अब यहां से हम इसके निकालते पहले सर्कमफ्रेंस। हाँ जी, सर्कल होता है तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ड पेरीमीटर। ठीक है, दोनों चीजें सेम है, घबराना नहीं है। सर्कल के हम सर्कमफ्रेंस यूज कर लेते हैं। तो यहां से क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्कमफ्रेंस और जो डायमीटर है, इसका जो रेशो आता है, इसका जो अनुपात आता है, वो अनुपात पाई के इक्वल होता है। हाँ जी, आपने नाम तो सुना ही होगा ना, पाई, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब गाड़ियों के पहिए बनाए जाते थे, बग्गी के पहिए बनाए जाते थे, पहले राजा के रथ चलता था तो उनके पहिए बनते थे, वो पहिए बिल्कुल गोल होते थे। ठीक है, वो बनते कैसे थे, तब तक तो फॉर्मूला भी नहीं आया था ये। ठीक है, कि हम एरिया निकाले उसका, या फिर पैरामीटर निकाले, उसका सर्कमफ्रेंस निकाले, उसका फॉर्मूला तब तक नहीं आया था। तब लोग करते क्या थे, तब लोग उसको मेजर करते थे। ठीक है, उसको, उसके जो अनुपात था उसको देखते थे। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इसका जो रेशियो है वो कितना होता है, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, जब मेजर किया गया बाद में तो उसका रेशियो पाई के इक्वल आया। ठीक है, तो पाई के इक्वल आया, जो पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। ठीक है, आगे वैल्यू होती है, और ये होता है एक इरेशनल नंबर जिसका कोई एंड नहीं होता, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है जी, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो हमें निकालनी है सर्कमफ्रेंस इसकी। ठीक है जी, तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, जो डायमीटर है वो कितना है जी, आर प्लस आर, 2r के इक्वल है, यानी इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये आ गया जी 2r, और इसका रेशियो कितना है जी, पाई के इक्वल। ठीक है, तो यहां से सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको करेंगे या मल्टीप्लाई, सर्कमफेरेंस, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर। हाँ जी, या 2r पाई, हमारे पास ये बनेगा 2r है और पाई, तो 2r पाई, इसको लिख देंगे हम 2 पाई आर। ये होती है सर्कल की सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, यानी वृत्त की परिधि, हिंदी में बोले तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। आप हिंदी में देख लेना स्पेलिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है, काफी टाइम हो गया मुझे हिंदी में पढ़ाए हुए। तो वृत्त की परिधि होती है जी 2 पाई आर। ठीक है, तो आपको यहां से सर्कमफ्रेंस की समझ में आ गई। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके एरिया की। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आपको सर्कमफ्रेंस याद हो जाएगी। अब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो पाई के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और आपको पता होगा कि पाई का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है, हैप्पी बर्थडे करते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो पाई का हैप्पी बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कब किया जाता है, किस दिन किया जाता है। ठीक है, तो पाई का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 14 मार्च को। ठीक है जी, कब किया जाता है, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट 14 मार्च को, हैप्पी बर्थडे पाई। ठीक है, 14 मार्च को। अब याद कैसे रखोगे, बोलेंगे सर अपना तो याद रहता नहीं है, अपना ही लोग याद दिलाते हैं। जब वे बोलते हैं उनको पार्टी चाहिए होती ना, उनके मैसेज आते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, है ना, जबकि होते नहीं इतने। तो हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू कितनी, 3.14 है। ठीक है जी, तो देखो यहां से ये रहा 14, और 3 से जनवरी, फरवरी, मार्च, तीसरा महीना कौन सा होता है जी, मार्च का होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके मंथ को, और जो ये चीज है ये किसके लिए जी, डे के लिए। ठीक है, तो डे 14 है और मंथ कौन सा है जी, 3rd यानी मार्च, तो 14 मार्च को पाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है,
तो यहां से बात हुई इसकी सर्कमफ्रेंस की। तो अब बात करते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एरिया को फिर से बना देता हूं। सर्कल बन रहा है हमने यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है जी, एक सर्कल बन गया, ठीक है। ये हमारा इसका सेंटर है, ये थोड़ा गोल नहीं बना है, बट अब समझ सकते हो भैया, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है। अब मान के चलो कि ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। सर्कल है तो मैं क्या करता हूँ, इसके डायमीटर बना देता हूँ। डायमीटर इसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये यहाँ से पास होते हो जाने से सेंटर से, तो मैंने एक डायमीटर ये बना दिया, हाँ जी, एक डायमीटर मैंने ये बना दिया, एक डायमीटर मैंने इसका ये बना दिया, एक डायमीटर मैंने इसका ये बना दिया, ठीक है, एक डायमीटर मैंने इसका ये बना दिया, एक डायमीटर मैंने इसका ये बना दिया, हाँ जी, बन गया हमारे पास डायमीटर। ओके, जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या, इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये हर जो भी देखो अब सेंटर से सर्कल की जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, रेडियस है आर, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस आर के इक्वल, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कलर भर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो कलर भरते हैं, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रेड, ठीक है। चलो इसको भी रेड कर देता हूँ मैं, ये भी मैंने रेड कर दिया, चलिए ये भी रेड कर दिया मैंने, इसका सामने वाला भी। और एक को मैं कर देता हूँ ब्लैक, लीजिए जी, ये हो गया ब्लैक, तो ये ब्लैक हो गया, तो इसके सामने चलो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और एक बचा ही हमारे पास, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, लीजिए ये ब्लू हो गया, ठीक है। तो फिर से यहाँ ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लू कर देते हैं, इसको भी लीजिए, ठीक है। और ये बचा हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है जी। ये बन गया हमारे पास एक ड्राइंग से, राइट। ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हमारे पास है, ये वाली। तो अब ये हमारे पास शेप बन चुकी है इस टाइप से कुछ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक कट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये वाली चीज़ को मैं कट करता हूँ, कट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। कट करेंगे तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये हमें कैसा दिखाई देगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा, तो इसके अंदर वापस से थोड़ा सा कलर भर देते हैं ताकि चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। और एक में भर देते हैं ब्लू, लीजिए, और एक में भर देते हैं ब्लैक। ये ब्लैक हो गया हमारे पास, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास बन गया, लीजिए इसमें ब्लैक भर देते हैं। कुछ इस टाइप से हमें दिखने वाला है, ठीक है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा ये, ठीक है जी। ये हमारे पास है सर्कल, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, तो कट करेंगे तो इसको ऐसे खोल देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि दिवाली के ऊपर जब हम सजावट करते हैं, ठीक है, बाजार से लेके आते हैं तो कुछ इस टाइप से हमारे पास होती हैं, तो उसको बीच में से कट करते हैं तो लड़ी की तरफ ऐसे खुल जाती है, ठीक है, खुल जाती है ना, तो हमारे पास कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है जी। अब देखो जो ये सर्कल है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो हमने अभी निकाल लिया, कितनी है जी वो 2πr, हाँ जी, कितनी है 2πr। जब इसको मैंने ओपन किया तब भी मेरे पास कितनी होगी, 2πr ही होगी ना। इस टोटल की मेरे पास कितनी हो जाएगी सर्कमफ्रेंस, 2πr, हाँ जी 2πr होगी। देखो इस टोटल की 2πr है, हमने इसको जस्ट ओपन ही तो किया है, तब भी तो कितनी रहेगी लेंथ, 2πr ही रहेगी ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं इसको फिट कर सकता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जगह खाली है, इसके अंदर मैं इसको फिट कर सकता हूँ, ये जगह खाली है, इसके अंदर मैं इसको फिट कर सकता हूँ। ऐसा फिट करने के बाद ये शेप कैसे दिखेगी उसकी बात करते हैं। ये शेप हमारे पास कुछ ऐसी दिखेगी,
देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, चीज़ें आपको फिर समझ आ जाएंगी कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स मज़ेदार सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ो तो सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है मैथमेटिक्स। इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ। कुछ हमारे पास इसकी जो शेप आएगी वो शेप हमारे पास ऐसे निकल के आएगी। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास ये टोटल जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2πr थी। मैंने इसको इसके अंदर फिट कर दिया, देखो ये पूरी ऐसे खुली हुई थी तो 2πr थी, हाफ को मैंने इसके अंदर फिट कर दिया तो कितनी हो जाएगी, हाफ रह जाएगी। हाँ जी, देखो ये यहाँ जगह नहीं बच पाई तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको, तो कंप्लीट की लेंथ 2πr थी। ठीक है, और जो ये हाफ चीज़ है मैं इसको इसके अंदर फिट कर रहा हूँ तो लेंथ हमारे पास कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो जो ये लेंथ होगी मेरे पास ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी जी, πr हो जाएगी। हाँ जी, और जो ये चीज़ है, ये चीज़ देखो ये वाली, ये क्या है, रेडियस। हाँ जी, रेडियस, ये रेडियस है तो ये चीज़ क्या है, रेडियस ही तो है, ये क्या है, रेडियस ही तो है। इसकी लेंथ कितनी है जी, r। ठीक है, यहाँ से भी r। हाँ जी, अब देखो ये हमारे पास शेप बन चुकी है एक रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप बन चुकी है तो रेक्टेंगल का एरिया अभी आपने निकाला था, क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो एरिया आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, πr मल्टीप्लाई r, दैट इज ये बन जाएगा जी पाई, एक r यहाँ पे एक r यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा πr²। हाँ जी, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, πr²। ठीक है जी, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr²। ठीक है जी, याद रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr², एरिया πr² ऑफ सर्कल का। ठीक है जी, तो सर्कल से हमने ये चीज़ बनाई। ठीक है जी, और इसको फिर ऐसे अंदर फिट कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। तो ये लेंथ कितनी रहेगी, πr रहेगी, 2πr थी टोटल, तो मैंने हाफ इसके अंदर फिट कर दिया तो लेंथ हाफ रह गई, तो हाफ πr है। और ये क्या थी, रेडियस थी, तो ये हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, तो πr इंटू r, तो हमारे पास क्या बन गया जी, πr²। राइट, तो सर्कल की बात भी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूब और क्यूबॉइड बनते कैसे हैं, उनकी वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, उसकी बात भी करते हैं। अब हमारे पास है अगली शेप क्यूबॉइड। ठीक है जी, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम, यहां से हिंदी में बोलते हैं इसको गनाब। ठीक है, क्यूबॉइड या हिंदी में बोले तो गनाब। ये गनाब बनता कैसे है, ये गनाब बनता है जी क्यूब से, सॉरी रेक्टेंगल से। ठीक है, जो क्यूबॉइड है वो किससे बनती है, रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से बनेगी तो एक रेक्टेंगल बना लेता हूं मैं ऐसे। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये 3D कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कौन सा है जी, 3D। और 3D के अंदर चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि 2D के ऊपर हम चीज़ें समझा रहे हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ, इसको मिला दिया। ऐसे डिब्बा तो आपने बहुत बनाए होंगे बचपन के अंदर। ठीक है, ऐसे डिब्बे बनाने बहुत मज़ा आता है। ये हमारे पास क्या एक क्यूबॉइड है। ठीक है जी, अब समझ लेना क्यूबॉइड है। ठीक है, ओके, ये क्यूबॉइड हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखेगी। हाँ जी, ये हमारे पास है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड के अंदर होता है क्या, क्यूबॉइड के अंदर जी एक हमारे पास होती है इसकी लेंथ। ठीक है, ये इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं, ये इसकी लेंथ होगी। हाँ जी, और ये वाली इसकी ब्रेड्थ मान लेते हैं, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, ये हमारे पास इस साइड की ये लेंथ होगी, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, इसको लेंथ मान लेते हैं। और ये वाली साइड ये ब्रेड्थ हो जाती है, और जो ऊपर की तरफ है ये इसकी क्या कहलाती है, हाइट। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है जी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। राइट, सेम हमारे पास ये फेस ही साइड है तो सेम इस साइड भी होंगी। ठीक है जी, इस साइड की बात करेंगे तो सेम हमारे पास पीछे भी होगी। ठीक है, ऊपर के सरफेस पे भी लेंथ रेक्टेंगल, हमारे पास निचला सरफेस भी कैसे है, रेक्टेंगल है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर कितने सरफेस बने हुए हैं, इसके अंदर टोटल सरफेस 6। कितने जी, 6। कैसे, एक ऊपर वाला,
एक इसके नीचे वाला, 2 हो गए, एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला ये वाला, 4 हो गए, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला, कितने हो गए जी टोटल? 6 हो गए। ठीक है, तो इनमें से एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, एक हाइट होगी। सेम चीज़ ऊपर होगी हमारे पास। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, इस टाइप से हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली है। तो अब बात करते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो हमारे पास इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ। ठीक है, ये मेरे पास क्या जी? लेंथ है। लेंथ है तो मैं बात करूँ इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लेंथ है मेरे पास। तो ये वाली चीज़ इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी और ये वाली इसकी हाइट। हाइट को मान लेता हूँ मैं h है। ठीक है जी, ओके। तो जो काम आगे की तरफ है वही काम सेम पीछे की तरफ भी होगा। हाँ जी, ये L है तो ये इसके सामने वाली साइड ये भी क्या होगी? L होगी। ठीक है, ये L है तो ये भी L होगी। अगर ये H है तो ये भी मेरे पास क्या होगी जी? H हो जाएगी। अगर ये B है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। मानते हो कि नहीं? हाँ जी मानते। अब ये L हो चुकी है तो ये भी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। हाँ जी, ये L है तो इसके पीछे वाली ये भी L हो जाएगी। ये H है तो ये भी H हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगी B, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी B, राइट। हाँ जी, और ये सामने भी है ये, और पीछे भी यहाँ पे H है। ये हमारे पास टोटल हुए सरफेस 6। एक ये वाला जो सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे वाला, 2 हो गए, और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, 4 हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है जी, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब बात करेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया की, TSA। ठीक है, बोले तो टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे पास होता क्या है? हाँ जी, अभी आपने पढ़ा है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, इस अगले वाले की। तो इसमें क्या है? लेंथ L है, और जो ब्रेड्थ है वो इसकी कितनी मान रखी मैंने? H मान रखी है वाली। ये हाइट है ना, तो ये सरफेस है मेरे पास ये वाला, ये L है तो यहाँ पे H है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा जी? L मल्टीप्लाई H। हाँ जी, तो लिख दूँ मैं यहाँ पे TSA में L मल्टीप्लाई H, इसको मैं LH लिख दूँ, या लिखो L मल्टीप्लाई H लिख देता हूँ मैं। ठीक है, प्लस अब देखो ये आगे वाला है, इसका एरिया L मल्टीप्लाई H है, जो इसके पीछे होगा, जो इसके पीछे होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसका भी क्या होगा? एरिया L मल्टीप्लाई H ही होगा। हाँ जी, प्लस अब यहाँ से इस वाले सरफेस की बात करते हैं। ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस। हाँ जी, इस सरफेस के अंदर क्या है? इसके अंदर B है और H है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? B और H है। तो रेक्टेंगल B और H है, तो यहाँ से इसका एरिया कितना जाएगा? B मल्टीप्लाई H प्लस, अब यहाँ से BH आया है तो ये भी क्या है? BH ही है, इसके पीछे वाला B मल्टीप्लाई H प्लस। अब बचा कौन सा हमारे पास? नीचे वाला, ऊपर वाला। ऊपर क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस, नीचे भी क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है जी, हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो L मल्टीप्लाई H, L मल्टीप्लाई H तो कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको मैं LH लिख दूं। ठीक है जी, 2LH प्लस, या इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूं, आपको चीज़ आसान रहेगी, 2 मल्टीप्लाई 2L मल्टीप्लाई H। ठीक है जी, ओके, प्लस अब BH कितनी बार? ये भी 2 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H प्लस के LB ये भी कितनी बार है? 2 बार है, तो L मल्टीप्लाई B। तो अब देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 को कर दो बाहर, अंदर क्या आया? L मल्टीप्लाई H प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस L मल्टीप्लाई B। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक वो बनाने के लिए, सर्कुलर मोशन सा बनाने के लिए, LBH है तो LBBH और फिर HL, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो 2 तो बाहर है, पहले लिख देता हूँ LB को, फिर लिख देता हूँ BH को, फिर लिख देता हूँ HL को। तो फॉर्मूला ऐसे क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू L मल्टीप्लाई B प्लस के B मल्टीप्लाई H प्लस के H मल्टीप्लाई L। हिंदी में बोले तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। हाँ जी, ये होता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड बनती किससे है? रेक्टेंगल से। हाँ जी, रेक्टेंगल के अंदर अगर हाइट आ जाए,
रेक्टेंगल के अंदर क्या आ जाए, हाइट आ जाए, तो वो क्या बन जाती है जी, क्यूबॉइड बन जाती है। ठीक है, हमने क्या किया, रेक्टेंगल थी हमारे पास ये एक प्लेट, इस एक प्लेट के ऊपर हमने बहुत सारी प्लेट रख दी। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर हमने क्या किया, बहुत सारी प्लेट रख दी, तो हमारे पास क्या बन गया, वो क्यूबॉइड बन गया। देखो जैसे हमारे पास ये एक प्लेट मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले सरफेस को, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो ऐसा रेक्टेंगल मैंने एक और रख दिया यहाँ पे, देखो एक और रख दिया, फिर एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, ऐसे रखते चले गए। ठीक है, बहुत सारे हो गए, तो यहाँ से बिल्कुल मिला मिला के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम काउंट तो नहीं कर पाएंगे, तो हमने क्या मान लिया, उसका जो हाइट है वो मान लिया हमने। ठीक है जी, तो हाइट हमारे पास आ गई इसकी, तो हाइट आ जाती है तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास चीज़ बन जाती है 3D के अंदर। ठीक है जी, 3D के अंदर बन जाती है, तो हाइट आ गई, तो उसके अंदर हम वॉल्यूम की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है इसका वो कितना आ गया जी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब इसके बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या आप इसको बोल सकते हो CS से। ठीक है जी, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्यारे बच्चों, इसके अंदर 6 की जगह पे 4 साइड होती है। कौन सी, देखो ये हमारे पास क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप हमारे पास ये, तो इसके अंदर से इस नीचे वाले सरफेस को छोड़ दो, इस ऊपर वाले सरफेस को छोड़ दो। आप यहाँ पे हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप इसके चारों तरफ घूम जाओ। आप ये बताओ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से आते हो, सपोज करो आप यहाँ से हो, इस साइड से। ठीक है, आप यहाँ से घूम सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, इस साइड आ जाओगे, इस साइड आ जाओगे और इस साइड आ जाओगे। ठीक है जी, आपको यहाँ से सिर्फ ये दिखेगा मीनार। ठीक है, आपको सिर्फ ये दिखेगा, आप इसका टॉप नहीं देख सकते, आप इसको जो फ्लोर है वो भी नहीं देख सकते। ठीक है, राइट, क्या है, आप इसका ऊपर वाला फेस नहीं देख सकते, आप इसका नीचे वाला नहीं देख सकते, आपको जो दिखाई दे रहा है आपको दिखाई ये दे रहा है। ठीक है, 4 साइड, तो इसको बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है जी, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। हाँ जी, बिल्कुल आसान है। और हिंदी में इसको बात करते हैं पास और पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। तो ये हमारे पास होता है क्या है, ये होता है जी पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, ये बना किससे जी, रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमने निकाली थी सभी साइड को ऐड करके, तो वहां से क्या आया था, 2 इंटू एल प्लस बी, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। ये आ गई हमारे पास इसकी क्या, CS से, पेरीमीटर की हेल्प से हमारे पास क्या आ गया, इसका CS से आ गया। ठीक है, आपको ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। अब बात किसी कर रहे थे, 4 साइड की बात कर रहे थे। ठीक है जी, 4 साइड के अंदर मैं नीचे वाला सरफेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, LB, ऊपर वाला सरफेस छोड़ देता हूँ मैं LB। ठीक है, क्या क्या मैंने एक सरफेस छोड़ दिया यहाँ से। ठीक है जी, तो मेरे पास 4 सरफेस बचे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और सामने वाला। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास था यहाँ पे 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी, एल मल्टीप्लाई एच सॉरी, और प्लस के एच मल्टीप्लाई बी। ये मेरे पास आया एल मल्टीप्लाई एच और एच मल्टीप्लाई बी। देख लो जो सामने है, सामने कौन है, एल है, एच है। ठीक है जी, सामने एल एच है तो इसके पीछे भी क्या होगा, एल एच होगा, तो 2 टाइम एल एच। ठीक है जी, प्लस के इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या है, बी है और एच है, तो इस साइड भी क्या है, बी है और एच है, ये वाला साइड तो बी है और एच है। ठीक है जी, 2 बार थे तो मैंने 2 कॉमन निकाले पहले, तो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एल एच प्लस के बी एच, तो यहाँ से एच यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2h इंटू एल प्लस बी। ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, किसका जी, क्यूबॉइड का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद क्यूब की। ठीक है, क्यूब की बात करते हैं। यहां से क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, ये बोलते हैं जी क्यूब को हिंदी में घन। और ये बनता है किससे, ये बनता है रेक्टेंगल, सॉरी उससे स्क्वायर से। क्यूब है, इसको बोलते हैं हिंदी में घन। ठीक है जी, इसके अंदर क्या चीज है, स्क्वायर से बनेगा तो ऑल साइड क्या होंगी जी, सेम होंगी। ऑल साइड क्या होंगी, सेम होंगी। ऑल साइड सेम होंगी तो यहां से मैं उसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूं, किसका जी, क्यूब का। ठीक है, तो TS से निकालेंगे क्यूब का। इसके अंदर साइड क्या थी, अलग अलग साइड थी, उसके अंदर क्या होंगी, सारी साइड सेम होंगी। सारी साइड जब सेम होंगी तो जो L है, B है, H है, वो तीनों इक्वल होंगी। तो इसी के अंदर मैं क्या कर दूं, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, मैं ये पुट कर दूं इसके अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा,
TSA ऑफ क्यूब क्या बनेगा जी, 2 है इंटू बी की जगह पे एल पुट करना है तो क्या बनेगा एल स्क्वेयर प्लस के यहाँ पे बी और एच की जगह पे एल पुट करना है, एल यहाँ पे एल यहाँ पे तो क्या बनेगा एल स्क्वेयर प्लस एच की जगह एल पुट करना है तो एल यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो एल स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 बार है एल स्क्वेयर एल स्क्वेयर एल स्क्वेयर कितनी बार है जी 3 बार है तो 3 टाइम्स है 3 एल स्क्वेयर तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ तो 2 3 जा 6 एल स्क्वेयर। तो क्यूब का जो TSA है वो कितना आ गया जी 6 एल स्क्वेयर। क्यूब का TSA कितना आ गया 6 एल स्क्वेयर। ठीक है, हमने क्या किया जस्ट इसके अंदर जो ये चीज़ है इसको लिख दिया मैंने एल, इसको लिख दिया मैंने एल, ये एल लिख दिया मैंने। ठीक है, फिगर थोड़ी सी बना लेना स्क्वेयर की। ठीक है, ये एल हो गया मेरे पास, ये भी एल हो गया, ये भी एल हो गया और ये भी एल हो गया। ठीक है, सारे एल हो गए तो जहाँ पे एच था उसकी जगह पे एल आ गया, जहाँ पे बी था उसकी जगह पे भी एल आ गया। तो हमारे पास जो TSA क्यूब का वो क्या बन गया जी 6 एल स्क्वेयर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके CSA की। CSA के अंदर सेम यहाँ पे काम करना है, CSA क्यूब का तो उसके अंदर एच की जगह पे एल तो 2l, एच बी की जगह पे एल तो एल प्लस एल तो 2l और यहाँ पे एल प्लस एल कितना होगा जी 2l हो गया तो 2 दूनी 4 एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जो CSA है वो कितना बन गया हमारे पास 4 एल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, आप इसकी पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट करके भी निकाल सकते हो। ये बात हुई हमारे पास क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की और किसकी जी CSA की कर्व्ड सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं इसके अंदर क्यूब की और क्यूबॉइड की वॉल्यूम की। इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई है, हाइट आ गई है तो जो वॉल्यूम होती है वो होती है एरिया मल्टीप्लाई में हाइट, कितना एरिया है और उसकी हाइट कितनी है वो होती है वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इसके अंदर हम कितनी चीजें डाल सकते हैं, कितने वॉल्यूम इसके यानी कितने लीटर इसके अंदर पानी भर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज है क्यूबॉइड है, इसके अंदर पानी डाल दो कितना पानी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है जी, वो इसकी क्या हो जाती है वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है, तो कैसे आती है एरिया कितना है इसका, हाँ जी, और इसकी हाइट कितनी है, एरिया और हाइट तो उनकी मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाती है वॉल्यूम आ जाती है। एरिया इसका जी एल मल्टीप्लाई बी, किसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट क्या एच, तो वॉल्यूम हमारे पास क्यूबॉइड की होगी जी एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, या बात करें इसकी आयतन, किसका आयतन घनाभ का। ठीक है, घनाभ का आयतन वो होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एरिया गुणा हाइट। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम घन का निकाल सकते हैं यानी क्यूब का, क्यूब की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका जो एरिया है स्क्वायर का, स्क्वायर से बनती है तो स्क्वायर का एरिया होता है जी एल स्क्वायर, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो हाइट, हाइट भी कितनी उसके अंदर एल ही होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल क्यूब। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है क्यूब की वो क्या होती है जी एल क्यूब होती है। ठीक है, भुजा की पावर 3। तो यहाँ से क्यूब और क्यूबॉइड की बात तो हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सिलेंडर हिंदी में बोले तो बेलन। ठीक है, ये वो बेलन नहीं है जो आप रोटी बनाते हो, वो वाले बेलन नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ से सिलेंडर की। कुछ तो बच्चे सोच रहे होंगे सिलेंडर आ गया ना, ये तो गैस सिलेंडर आ गया जी, गैस सिलेंडर, ये वो वाला सिलेंडर भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सिलेंडर नहीं है। ठीक है, तो शेप उसकी वैसी ही है, राइट। तो सिलेंडर बेलन। ठीक है, इसकी बात करेंगे, इसकी शेप हमारे पास कैसी होती है, इसकी शेप हमारे पास ऐसी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेलन, इसको बोलते हैं सिलेंडर। और ये हमारे पास होती है इसकी रेडियस, क्योंकि नीचे हमारे पास होता है सर्कल, ऊपर भी हमारे पास सर्कल है। और ये चीज़ हमारे पास, ये हमारे पास होती है इसकी हाइट। ठीक है जी, तो 3D शेप है, ये हमारे पास रेडियस है, ये इसकी हाइट है, या हाइट को मैं ऐसे लिख दूँ, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रेडियस हमारे पास है, इसकी हाइट हमारे पास है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से,
आपने रामायण तो देखी होगी, हाँ जी। रामायण के अंदर एक सीन आता है कि जब भगवान राम अंगद को अपना एक शांति दूत बनाकर भेजते रावण के पास, तो रावण क्या करता है, अंगद जी को आसन नहीं देते बैठने के लिए, ठीक है। अंगद को उस टाइम गुस्सा तो बहुत आता है कि बट कर भी क्या सकते थे, भगवान का संदेश देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। वो चाहते थे कि जो मानव जाति है उसका विनाश ना हो, वो बच जाए, ठीक है। बट क्या करें, आसन तो दिया नहीं रावण ने। तो अंगद ने क्या किया, अंगद ने अपनी पूंछ का आसन बनाना शुरू किया, ठीक है जी। कुछ इस प्रकार से पूंछ फैलाई ऐसे, फिर आसन बनाया जी, हाँ जी। फिर एक घेरा और लगा दिया पूंछ का, फिर एक और लगा दिया पूंछ का घेरा ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे पूंछ का घेरा बनाते चले गए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते जो शेप बनी है वो शेप बन गई जी एक सिलेंडर की शेप, हाँ जी। देख लो, लीजिए। और जो आसन बनाया था वो आसन रावण के आसन के समान बनाया था, ठीक है। उससे ऊपर हो सकता है रावण भी ऐसे देख रहा था उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई शेप किसकी, सिलेंडर की, ठीक है जी। तो सिलेंडर कुल मिलाकर के बना किससे, बहुत सारे जो सर्कल है, बहुत सारे जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे रखते चले गए, हाँ जी। तो वहां से जो शेप बनी है वो शेप हमारे पास क्या है, सिलेंडर की शेप है, ठीक है। वो सिलेंडर की शेप है, तो बात किसकी हुई है यहाँ पे, सर्कल से बात हुई है, हाँ जी। सर्कल है तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी होती है, 2πr, हाँ जी। तो हम बात करें इसके CSA की, पहले इसका CSA निकालेंगे। CSA की बात करेंगे तो CSA हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। हमने भी निकाला था उसका, क्यूबॉइड का भी और क्यूब का भी CSA क्या क्या था, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। तो पेरीमीटर यहां से कितनी है जी, सर्कल की पेरीमीटर 2πr मल्टीप्लाई हाइट कर दो, तो इसका जो CSA आ जाएगा वो आ जाएगा 2πRH। ये होगा जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr, वक्र पृष्ठ का हो या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का हो, ठीक है जी। तो 2πr हमारे पास, 2πRH सॉरी, ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसकी TSA की। TSA के अंदर क्या, अब CSA कौन सा लिया हमने, CSA लिया जी सिर्फ ये वाला, ठीक है। और ये सिर्फ हमने ये चीज ली CSA के अंदर, यहां से इसके नीचे वाले बेस को छोड़ दिया, इसके ऊपर वाले बेस को छोड़ दिया, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते ना, ठीक है। इस टाइप से रखा हुआ है, आपको खड़ा कर दे देखने के लिए, क्या बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा, आपको बेस तो दिखाई देगा नहीं ना, टॉप दिखाई देगा उसका, तो उसके चारों तरफ से आप देख सकते हो, तो उसका क्या हो जाता है जी CSA, ठीक है। तो CSA हमारे पास क्या, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, तो 2πRH हो गया। अब बात करते हैं TSA की, ठीक है जी। 2πRH तो है ही है, प्लस अब नीचे सर्कल है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है जी। यानी बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, बेस में और टॉप में है कौन, सर्कल है जी। तो 2πRH प्लस πr² सर्कल का एरिया हमने भी पढ़ा है, इसका भी πr², हाँ जी। तो ये क्या हो गया, 2πRH प्लस के 2πr², हाँ जी। ये हमारे पास होगा 2πRH प्लस के 2πr²। इसके बाद एक स्टेप और है, जस्ट यहां से क्या करो, ये 2πRH है, ठीक है, यहां पे लगा दो एक ब्रैकेट, ठीक है जी। ये हमारे पास 2πRH है, तो यहां पे लगा दी ब्रैकेट, ठीक है, और यहां पे कर दिया H। क्या किया हमने यहां से, देखो अभी कुछ टाइम पहले रामलीला चली हुई थी, तो यहाँ पे पड़ोस में एक बच्चा है, तो घर वाले जा रहे थे रामलीला देखने के लिए, तो उस बच्चे को छोड़ के जा रहे थे कि घर पे कोई तो रहे, कोई पीछे से आ जाए, ठीक है, तो पता तो रहे, घर पे तो रहे। तो उसको था क्या, वो नहीं रुकने वाला, उसने देखा, उसके लिए क्या किया, गेट बंद कर दिया कि नहीं ये यहाँ पे है ये वाला, कि तू नहीं जाएगा, तू यहीं पर रह ले। उसको क्या था, बेटा तैयार त्यूर होगा ना, सब ताक गए, यहाँ बैठे पाया गाड़ी में, इसको छोड़ के गेट बंद कर दिए कि नहीं इसको नहीं लेके जाते, इसको घर पर छोड़ के जाओगे। वो क्या था, ना दो होगा ना, जींस गाड़ के बढ़िया तरिया, यहाँ से गेट गाट कूद गाड़ के ले भाई, सब तो पहला गाड़ी में बैठा है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी रामलीला देख के आऊँगा, रावण को मैं भी देख के आऊँगा, ठीक है जी। तो 2πRH, 2πr इंटू H प्लस R, क्या किया 2πRH था, हाँ जी, यहाँ लगा दिया, गेट बंद कर दिया, ठीक है, तू नहीं जाएगा। तो उसको क्या किया, R को सबसे पहले यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ बैठा है जी, लो ये बैठा, मैं भी जाऊँगा थारी गेलिया,
बनने के छोड़ जाओ होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका TSA, राइट। तो TSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो गया। अब बात आती है प्यारे बच्चों इसकी वॉल्यूम की, ठीक है। ये तो जस्ट एक कहानी है, कभी आप समझ जाओ कि सच में ऐसा हुआ था, आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 2πr × H+r, इसको गेट बंद कर दे कि नहीं तुझे लेके जाते, तो ये सबसे पहले आगे बैठा है, मैं भी जाऊँगा, ठीक है। तो CSA हो गया इसका, TSA हो गया। तो अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम मैंने बताई थी क्या, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ जी, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया कौन सा, जिससे वो बना हुआ है, हाँ जी, जो सिलेंडर बना किससे है, सर्कल से बना हुआ है, सर्कल का एरिया πr², मल्टीप्लाई किसके साथ, h के साथ, तो πr²h। तो वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की, πr²h, ठीक है, हो जाएगी याद, हाँ जी। तो इसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्ट नए, दूसरा कॉन्सेप्ट कोन के लिए, हाँ जी, कोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं जी, शंकु, ठीक है। कोन हिंदी में बोले तो शंकु। शंकु का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है, शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे, हाँ जी। शंकु का जो शेप है, उसकी जो आकृति वो कैसी होती है, वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है, ठीक है। शंकु की जो आकृति है वो हमारे पास कुछ ऐसी होती है, ठीक है जी। जहां पे ये इसकी हाइट है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, हिंदी में बोले तो तिर्यक ऊंचाई, ठीक है जी। जो तिरछी ऊंचाई है उसको बोलते हैं स्लांट हाइट L। तो ये चीज हमारे पास, ये वाली, ये इसकी होती है हाइट, H लिखते हैं, और ये हमारे पास इसका है रेडियस R, ठीक है। बेस में क्या है, बेस में है सर्कल। अब देखो यहाँ से जो सर्कल वो छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, बड़ा तो नहीं है, कंप्लीट इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसका हमें एरिया निकालना है, इसका CSA निकालना है। इसका CSA हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो शेप है, जो ये कैप जैसी शेप दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, तो इसको मैं बीच में से कट कर देता हूँ, एक कट लगा देता हूँ इसको ऐसा, ठीक है। मैंने इसको कट कर दिया। जब इस शेप को हम कट करेंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप है, मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप है, ठीक है जी। मैंने इसको कट किया, बीच में से कट करेंगे तो ये शेप कुछ ऐसे हो जाएगी, खुल जाएगी शेप हमारे पास, हाँ जी। तो ये जो शेप बनेगी, ये हमारे पास शेप कुछ ऐसी बन जाएगी, बोलो ये शेप ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी, बताइए। ये L है हमारे पास, ये L है हमारे पास। जो ये शेप है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, इस चीज़ को ऐसे कट कर दिया, बीच में से कट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ शेप ऐसे खुल जाएगी, ठीक है जी। तो शेप खुल जाएगी तो ये हमारे पास शेप कुछ ऐसी दिखेगी। अब देखो नीचे इसके क्या है, नीचे सर्कल, हाँ जी, सर्कल, नीचे सर्कल है, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये वाली सर्कमफ्रेंस, तो CSA निकालते हैं तो सर्कमफ्रेंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो सर्कल है मेरे पास, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है जी, 2πr, हाँ जी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2πr। तो ये हमने जो ओपन किया है तब भी क्या रहेगी, ये 2πr ही रहेगी ना, हाँ जी। हमने इसको जस्ट ओपन ही किया है, ये चीज़ थी, इसको कट करके ओपन किया, तब भी लेंथ कितनी रहेगी, 2πr रहेगी, तो 2πr, ठीक है। इतना काम हो गया, ओके जी। अब जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा हमारे पास एक सर्कल का हिस्सा है, ठीक है जी। क्या ये एक सर्कल का हिस्सा है, देखो मैं थोड़ा सा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, गोल गोल। मम्मी की रोटी भी गोल, चंदा भी गोल, मम्मी की रोटी भी गोल। तो यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया इसका। अरे भैया सर्कल देखो मुझसे गोल नहीं बन रहा, कोशिश करेंगे बनाने की, बनाएंगे इसको वो गोल यार। नहीं बनेगा तो जूम कर लेंगे, क्या जाता है। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। जो इसका जो हिस्सा बना हमारे पास, ये वाला, ये हिस्सा कुछ हमारे पास ऐसा बन गया, देखो, ठीक है। अब जो ये रेडियस है, रेडियस हमारे पास कितनी है, L के इक्वल है, ठीक है जी। ये L है, ये हमारे पास L है,
ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे पास है जी 2 पाई आर। ये सर्कमफ्रेंस है किसकी? इसकी सर्कमफ्रेंस है जी, यानी नीचे वाली लेंथ इसकी 2 पाई आर। ये 2 पाई आर है तो ये भी क्या है 2 पाई आर है। ये सर्कल का हिस्सा है हमारे पास, और इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है जी, सेक्टर बोलते हैं इसको। हिंदी में बोले तो त्रिज्या खंड। क्या? त्रिज्या खंड। हिंदी में त्रिज्या खंड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, तो सर्कल का ये सेक्टर बन गया हमारे पास, जहाँ पे 2 रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे रेडियस आर नहीं है, रेडियस ये वाली एल एल। ठीक है जी, और ये मेरे पास है 2 पाई आर। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, जो ये वाली है। इसको बोलते हैं जी आर्क लेंथ। ठीक है, एक चाप हमारे पास ये। ठीक है, ये चाप हमारे पास है। अब जो ये सेक्टर है, इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, बिल्कुल आसान सा। क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, यानी हमारे पास रेडियस है तो रेडियस, मैं इसको यहां लिख देता हूं, रेडियस मल्टीप्लाई, ये रेडियस है, और मल्टीप्लाई ये क्या जी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अपॉन में 2 कर दो, बस काम खत्म। तो रेडियस कितनी है जिसकी? रेडियस है एल के इक्वल, मल्टीप्लाई आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ है 2 पाई आर। 2 पाई आर अपॉन में 2 कर दो, 2 से 2 उड़ा दो, बचा कौन? पाई आर एल। हाँ जी, ये हमारे पास क्या आ गया? सी एस ए ऑफ कोण। क्या आ गया जी? सी एस ए ऑफ कोण। ठीक है, ये हमारे पास सी एस ए हो गया कोण का कितना? पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या है? स्लांट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है जी, आपको समझ आया कॉन्सेप्ट? हमने क्या किया, हमारे पास कोण था, हमने इसको कट किया तो हमारे पास शेप ऐसे खुल जाएगी, थोड़ी सी खुल जाएगी, तो हमारे पास कुछ ऐसी दिखाई देगी शेप। ठीक है जी, ऐसी दिखाई देगी। तो ये एल है, ये एल है, तो ये सर्कल हमारे पास, इसकी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो ये भी हमारे पास 2 पाई आर ही रहेगी। हाँ जी, ये 2 पाई आर है, और ये चीज़ हमारे पास क्या है? ये वाला पोर्शन इस सर्कल का पोर्शन है। हाँ जी, अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा सा साइड कर दूँ तो ये वाला पोर्शन हमारे पास ये वाला है जी सर्कल का। ठीक है, सर्कल का पोर्शन है, तो ये हमारे पास कहलाती है इसकी आर्क लेंथ। ठीक है, एक चाप, और ये रेडियस है। ठीक है, सेंटर से। ओके, तो इसको बोलते हैं सेक्टर या त्रिज्याखंड। इसका जो एरिया होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 2, बस 2 पाई आर इंटू में एल अपॉन में 2। ठीक है जी, यानी एल हमारे पास है रेडियस गुणा में आर्क लेंथ। रेडियस एल है, आर्क लेंथ ये है, अपॉन में 2 कर दो, काम खत्म। तो आंसर आ जाएगा पाई आर एल। ठीक है, ओके जी, ये बात हुई इसकी सी एस ए की। अब बात करते हैं इसके टी एस ए की। ठीक है, टी एस ए की बात करते हैं। टी एस ए क्या होगा इसका? टी एस ए के अंदर पाई आर एल तो एज इट इज, प्लस पाई आर एल तो हमारे पास ये वाला है जी, साइड वाला। ठीक है, और जो ये चीज़ बची है, ये क्या है मेरे पास? सर्कल है, सर्कल है जी, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से पाई आर एल है ना, तो वहाँ से फिर लगा दो ब्रैकेट। ठीक है जी, पाई आर एल लिख दो, लीजिए जी, ये लगा दी ब्रैकेट, और ये आर को भेज दो यहाँ पे। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, आर था, इसको छोड़ दिया, ये अंदर फिर आगे बैठा मिला। ठीक है जी, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर मना करें किसी जगह से कि आपको वहाँ नहीं जाना है, ठीक है, आपको वहाँ नहीं जाना है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं वो वहीं जाके मिलता है। ठीक है, उस जगह से उसका एक लगाव हो जाता है, एक दोस्ती हो जाती है। यानी बाहर जब बचपन में थे तो क्या करते थे, जब हमें रोकते थे और बाहर बच्चे खेल रहे होते थे और दूसरे बच्चे खेलते हो और हमें रोके, तो अच्छा तो नहीं लगता ना, तो हम भी क्या करते, चले जाते बाहर। हमारी क्या जाती है, उससे दोस्ती हो जाती है कि हमें खेलना है, खेल खेलना है। ठीक है जी, एक दोस्ती हो जाती, तो उसी के लिए एक 2 लाइन निकलती हैं, क्या? शोले फिल्म की 2 लाइन, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो यहाँ से क्या है जी, ये पाई आर एल है। ठीक है, इसको अलग कर दिया तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, हम साथ निभाएंगे, हम फिर एक हो जाएंगे। ठीक है जी, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, ये हुआ हमारे पास टी एस से, किसका? कोण का। अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोण। आप सोच रहे होंगे सर अभी तक ये रेज नहीं किया,
इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे चलिए राज बताते हैं आपको। राज की बात बताएं, आओ राज की बात बताएं आपको जी। हमारे पास कौन है? हाँ जी, मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो बताओ मेरे पास क्या ये कौन बनेगा? हाँ जी, कौन बन गया ना हमारे पास ये। हाँ जी, कौन बन गया, देख लो। ये वाली शेप, ये वाली और ये वाली क्या बन गई? एक कौन को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ जी, कौन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस सिलेंडर का ये कौन सा हिस्सा बना है? ठीक है, एक हिस्सा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। हाँ जी, तो 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। हाँ जी, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है। यानी मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं इस कोन को 3 बार भर दूँ पानी से और इसके अंदर पानी डाल दूँ तो दोनों का पानी इक्वल हो जाता है। हाँ जी, इसके 3 बार भरूँ और इसका सिर्फ 1 बार, ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से जो वॉल्यूम थी इसकी, वॉल्यूम आई थी इसकी πr²h। ठीक है, πr² आई थी किसकी वॉल्यूम? सिलेंडर की वॉल्यूम। और ये हिस्सा कौन सा जी? 1/3 है, 3 में से 1 है, तो 3 में से 1 लीजिए जी, 1/3 πr²h। ये क्या आ गई? वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम थी πr²h। मैंने क्या किया, इसके अंदर कौन बना दिया, तो तीसरा हिस्सा हमारे पास है। ठीक है, एक हिस्सा है 3 में से, 3 में से एक हिस्सा है, तो 3 में से 1/3 मल्टीप्लाई कर दो πr² से। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। या फिर मैं आपको ये कहूं कि अगर मैं यहां से 3 कोन सेम रेडियस के भर करके इसके अंदर डाल दूं, सिलेंडर के अंदर, तो उसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या आती है जी? सेम आती है। ठीक है, 1 कोन, 2 कोन, 3 कोन और इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इनका पानी और इसका पानी इक्वल होता है। ठीक है जी, इन तीनों का और इस एक का। तो ये बात हुई हमारे पास यहां से कोन की वॉल्यूम की। इसके बाद बात आती है स्फीयर की। स्फीयर को और पढ़ते हैं। आपको मजा तो आ रहा होगा ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको चीज़ समझ आ रही है। फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार आपने समझ लिया इसको, फिर आप याद करना चाहो तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो वैसे आप फिगर बनाओ, आपके लिए फॉर्मूला निकल कर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्फीयर। ठीक है, स्फीयर हमारे पास है, हिंदी में बोले तो इसको गोला। ठीक है जी, हिंदी में बोले तो गोला, गोलाकार। तो स्फीयर हमारे पास, इसकी शेप होती है जी इस टाइप से। इस टाइप से हमारे पास इसकी शेप है। शेप स्फीयर तो नहीं बनी है, बट ये शेप बन गया, आलू जैसी शेप बन गई है। तो ऐसे होते ना पोटैटो। तो चलिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं यार, स्फीयर की शेप। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि हमारे पास क्या जी? स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है और यहां से इसकी रेडियस है r। राइट, ये हमारे पास एक स्फीयर बन चुका है। स्फीयर आपने एग्जांपल देखे होंगे, फुटबॉल। फुटबॉल भी क्या है? एक स्फीयर की शेप है। ठीक है जी, और जो कंचा है मार्बल, वो भी क्या है? एक स्फीयर की शेप है। ठीक है, क्या जी? स्फीयर की शेप है। ओके, जो अर्थ है वो भी क्या? एक स्फीयर की जैसा ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्फीयर। अब इसका निकालना मुझे CS से और TS से। हाँ जी, CS से। अब इसका CS से हम कैसे निकालेंगे? देखो, इसके लिए क्या होता है, इसी रेडियस के 4 सर्कल, मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, इसी रेडियस के 4 सर्कल। हाँ जी, ये हमारे पास 4 सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल मैंने बना लिए। आप एक बॉल लेना। ठीक है, एक बॉल लेना, उसको प्रकार की हेल्प से उसकी जो रेडियस है वो मेजर करना। ठीक है जी, उसकी त्रिज्या मेजर करना, और उसी रेडियस के आप अपनी कॉपी के पेज से 4 सर्कल कट कर लेना। ठीक है, 4 सर्कल कट करोगे, उन सर्कल से उस बॉल को जब कवर करोगे ना, ढकने की कोशिश करोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आता है कि जो 4 सर्कल का एरिया है और जो एक स्फीयर का एरिया है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हाँ जी, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट। छोटी बॉल यानी बॉल तो आपके पास होंगी, गेंद तो आपने खेली होगी, आपके भाई बहन हैं खेलते होंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना, थोड़ी देर के लिए ले आना, 5-10 मिनट के लिए, तो उस पर प्रकार रख के थोड़ा सा
चेक करना उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। उसी रेडियस के 4 सर्कल कट करना और उससे जब आप कवर करोगे उस बॉल को तो कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें क्या आई, एक सर्कल हमारे पास ये है, सर्कल दूसरा हमारे पास ये भी हमारे पास सर्कल है जी, ये भी सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल का एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर, आपको पता है हमने निकाला है। इसका भी क्या है जी पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा जी सी एस ए ऑफ स्पीयर। तो स्पीयर का सी एस ए हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा 4 सर्कल है, हाँ जी 4 सर्कल से कवर कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया इसका सी एस ए ऑफ स्पीयर, ठीक है जी, या टी एस ए ऑफ स्पीयर, सॉरी टी एस ए स्पीयर का हमारे पास आ गया। इसके अंदर एक होता है ये टी एस ए, टोटल सरफेस ऑफ स्पीयर। अब यहाँ से बात करते हैं क्या, क्योंकि हमारे पास गोल है सारा। अब यहाँ से किसी के अंदर एक आइडिया आता है, कोई होता है ना, एक रबड़ की बॉल आती, छोटी छोटी बॉल आती थी पहले, उसको पानी में डुबो दो, वो थोड़ी देर में फूल जाती थी, ठीक है। उसको बीच में से काटने में जाता था चाकू से, वो कट जाती थी, रबड़ की है। तो कुछ ऐसे होते हैं, क्या करते हैं इसको बीच में से काट के देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखता है इसके अंदर से, है ना। एक क्यूरियोसिटी होती है, सबके अंदर होती है क्यूरियोसिटी। आपके अंदर है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर होती थी। क्या होता था कि जब मैं मेले के अंदर से कुछ सामान लेकर आता था ना, गाड़ी वगैरह या मोटर वगैरह जो भी आती थी, मैं उनको पहले खोल के चेक करता था कि इसके अंदर आखिर है क्या, ये चल कैसे रही है, मैं ऐसा था, ठीक है। तो अब देखो ऐसा ही कुछ है, तो जब इसको कट करेंगे ना तो इसकी जो शेप आएगी वो शेप कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है जी। तो उस चीज़ को बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या, हेमीस्फीयर, ठीक है जी। जो आधा पार्ट हमारे पास बच जाएगा उसकी जो शेप है वो शेप बनाता हूँ मैं हेमीस्फीयर की। वो शेप हमारे पास कुछ ऐसी बनती है, कटोरे जैसी एक शेप, ठीक है जी, कटोरे जैसी शेप बनती है हेमीस्फीयर की। तो ये हेमीस्फीयर है, इसका जो सी एस ए है और इसका जो टी एस ए है उसकी बात हम कर सकते हैं। इसका जो सी एस ए ये वाला पार्ट नीचे वाला, ठीक है, डिजाइनदार बन गया है। इसका जो सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, अर्ध गोला बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका सी एस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाले का। अब कंप्लीट का कितना है जी, कंप्लीट का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हाफ का कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ कर दो, कितना हो जाएगा जी 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मैं टी एस ए की बात करना चाहूँ कि इसके अंदर ये भी आ जाए प्लस ऊपर वाला भी आ जाए, ठीक है। ऊपर वाला खाली नहीं, ऊपर वाला कवर कर दिया, ठीक है। तो टी एस ए कितना हो जाएगा इसका, टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर वो हमारे पास हो जाएगा जी क्या, इसका जो एरिया आया सी एस ए कितना आया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस जो ऊपर वाला है, ऊपर हमारे पास क्या एक सर्कल है, क्या जी सर्कल। वो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर ये है, तो टोटल हो गया हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात तो हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। हाँ जी, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फीयर की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब इसको चेक किया गया, इसको एक्सपेरिमेंटल किया गया, इसके एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये कुछ ऐसा दिखा। क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से खोल देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी, आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने से थोड़ा सा रास्ता बना दिया है इसको, ठीक है। इसके अंदर मुझे डालना है जी पानी, ठीक है। जब मेजर किया गया तो इसकी जो रेडियस है, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, आर के इक्वल है, ठीक है। इसकी रेडियस आर का, उसी रेडियस के 2 बनाए हैं कोन, शंकु। हाँ जी, उसी रेडियस के 2 कोन बना दिए। जो सोपटी होती है आपकी वो भी क्या एक कोन है, ठीक है। देख लो मैथमेटिक्स के चारों तरफ घूम रहे हो आप। तो ये कोन हमारे पास आ गया, इसके अंदर पानी प्लस इसके अंदर पानी, दोनों का पानी इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर खाली कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट फिल हो जाएगा, कंप्लीट भर जाएगा। जब मैं इसका पानी डालता हूँ, इसके अंदर पानी भर के इसके अंदर डालता हूँ, तो ये हाफ फिल हो जाता है, ठीक है। आज ब्लू है पानी पानी, तो इसका पानी भी डालते हैं,
ठीक है, इसको मैंने भरा हुआ था, इसको भी इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ से ये खाली होकर के इसका बिल्कुल कैसा कहो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये भर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कहने का क्या है, जो इन दो की वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इसकी हो गई। ठीक है जी, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर था उसका तीसरा हिस्सा था यानी एक हिस्सा, प्लस के इसकी वॉल्यूम कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गई यहाँ से स्फीयर की वॉल्यूम, बट स्फीयर के अंदर हाइट तो है ही नहीं। ठीक है, जो हाइट है इसकी, वो हाइट क्या है, वो हाइट इसका डायमीटर ही है। यानी क्या करूँ मैं, यहाँ से देखो ये भी क्या है मेरे पास एक रेडियस है। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको मेजर करूँ, ये वाला हिस्सा, ये भी क्या है रेडियस ही है। ठीक है, और ये रेडियस हमारे पास क्या है जी, टोटल इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी होगी जी r प्लस r, तो 2r, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे r प्लस r, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर r प्लस r 2r, इनके मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक सेकंड पाई आर क्यूब, सॉरी ये r है, तो मैं इसको भी, चलो उसको स्मॉल r ले लेता हूँ मैं, ये भी हमारे पास r है क्योंकि रेडियस सेम थी ना, तो ये भी r हो गया, ये भी हमारे पास r होगा, तो स्मॉल r ले लेते हैं, r प्लस r, तो r, तो ये हो गया r स्क्वायर, ये है एक r ये है, तो पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास होगी जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। यानी इनकी वॉल्यूम, इन दो की वॉल्यूम इक्वल होती है इसकी वॉल्यूम के। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो 2/3 पाई आर क्यूब, और h हमारे पास क्या थी r प्लस r। ठीक है जी, r प्लस r, तो हमने ऐड किया तो 2r आ गया, 2r के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 के 2 के साथ 4 हो गया, r स्क्वायर इंटू r, तो r क्यूब हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या था जी, स्फीयर का हाफ करना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका हाफ करेंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 4 कट गया 2 पे, तो 2/3 पाई आर की 3, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास आ गई जी 2/3 पाई आर क्यूब 3, पाई आर की 3। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उन्हीं से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको फॉर्मूले समझ आए या नहीं आए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।